वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंग्लैंड को एक और शिकस्त का सामना, और वो भी 229 रन्स की शिकस्त का सामना हुआ है। डिफेंडिंग चैंपियन इस तरह से हारेंगे ये तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा हुआ था। इंग्लैंड से पहला मैच खेलने और हारने के बाद ऐसा लगा था कि शायद बाउंस बैक करेंगे। पहला मैच था, थोड़ा जल्दी में थे, थोड़ा बेसबॉल वो जो उनका स्टाइल होता है, तो वो शायद कंडीशंस में इस तरह से वो उसको घुस नहीं पाए थे कंडीशंस में, वो कंडीशंस को भांप नहीं पाए थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उनकी मुश्किलात जो है वो पाकिस्तानी टीम की तरह जारी हैं, और पाकिस्तानी टीम की तरह उन पे भी शिकस्तों का अब अंबार लगता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन इंग्लैंड ने 1 मैच जीत के अब 9वीं पोजीशन पर पॉइंट्स टेबल पे इस टाइम मौजूद है। यानी डिफेंडिंग चैंपियंस, और वो भी सिर्फ एक टीम से ऊपर हों, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हर बंदा यही कह रहा था कि भाई इंग्लैंड और इंडिया तो 2-3 टीमें कंफर्म होंगी सेमीफाइनल्स में। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता, क्योंकि इंडिया की टीम तो ठीक है, बहुत ही अच्छा खेल रही है, शायद सबसे अच्छा वर्ल्ड कप में वही खेल रही हैं, और उनके बाद न्यूजीलैंड, और उन्हीं 2 टीमों का आज मुकाबला है। तो ये भी मैच एक इम्पॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले जो कल साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को जो शिकस्त दी है वो उसके क्या ही कहने, मतलब 400 रन पहले खड़े करना। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान की तरह कहा जी हम बॉलिंग करेंगे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब पहले टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब जो भी टीम टॉस जीतती थी वो बॉलिंग करती थी और मैच भी जीतती थी। लेकिन फिर हमने देखा कि 8-9 मैचेस के बाद ऐसा हुआ कि जो टीम पहले खेल रही है वो जीत रही है, लेकिन फिर भी टीमें अभी तक टॉस जीतती हैं, बॉलिंग करने का फैसला कर लेती हैं और फिर मैच हार जाती हैं। तब उनको पता चलता है कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी कंडीशंस को भांपने में। ये वाली पिच वैसी नहीं थी जैसे पहले में। अब कंडीशंस हैं ही ऐसी कि दूसरी इनिंग्स में ड्यू पड़ता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में फिर भी चेज़ नहीं हो। इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं कि अब यहाँ पे पावर प्ले में आपको अटैक करना है। पहले पावर प्ले में जितना आप स्ट्राइक ले सकते हैं, जितना आप हिट कर सकते हैं, जितना आप बेसबॉल की तरह जा सकते हैं, जो भी आप कह लें, जितना मार सकते हैं पहले पावर प्ले में मारें। आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, उसके बाद 10 ओवरों में आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, और आपको 20 से 30 ओवरों में थोड़ी मुश्किल भी होती है, थोड़े रन्स भी आते हैं, क्योंकि स्पिनर्स जब आते हैं तो उनकी गेंद लो रहती है। हर ग्राउंड में तकरीबन हर पिच पे ऐसा ही हो रहा है। और फास्ट जो जितना ज़्यादा तेज़ करती है जो टीमें, जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के पास सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं, उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन तीनों की बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, क्योंकि जितनी पेस के साथ आप बॉलिंग कर रहे हैं उतनी ही आपको मार पड़ रही है इस ग्राउंड पे, क्योंकि बॉल बल्ले पे आनी है, ना ज़्यादा उछाल मिलना है, ना ज़्यादा बैठती है, ना ज़्यादा मूवमेंट मिलनी है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको पहले बॉलिंग करना, एक तो ऐसा समझें कि आप खुद मौत के मुंह में हाथ दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहें, कंडीशंस कैसी भी हों, इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियंस, या इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस ना भी होता फिर भी इंग्लैंड की टीम है, और वो जिस तरह से हमेशा से क्रिकेट खेलते आए हैं, हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान को रो रहे थे, लेकिन यहाँ तो इंग्लैंड का भी बेड़ा ही गर्क हो चुका है, और शायद मेरे हिसाब से उनके वर्ल्ड कप का जो सफ़र था इस साल का, वो सेमीफाइनल्स तक अब तो मुश्किल ही है, क्योंकि अगले 4 मैचेस जीत भी जाएं, 5 मैचेस, फिर भी उनके लिए 6 मैचेस वो जीतेंगे, अच्छे रन रेट के साथ जीतेंगे, तो रन रेट उनका इतना ज़्यादा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम 2-2 मैच भी हारे, या दोनों 2-2 मैच हारे हैं, बुरे तरीके से हारे हैं, उनका रन रेट भी अच्छा ना हो, तब जाके कोई चांस। तो ऐसी सिचुएशंस में हो तो सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल अभी भी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, सब टीमों के तकरीबन 5-5 मैच बचे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें खास तौर पे, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से जीत के थोड़ा सा कंपनसेट कर लिया है अपनी जो बैड परफॉर्मेंस थी, और अपना जो एक वो होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया आता है और ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप जीतने ही आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो वापस आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का इस टाइम तक ऐसा लग नहीं रहा कि ये वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, सेमीफाइनल्स की दौड़ के लिए आए हैं, या कोई अच्छा खासा वर्ल्ड कप खेल के किसी और को टफ टाइम देने आए हैं। क्योंकि 399 रन साउथ अफ्रीका करता है पहले बैटिंग करते हुए। एक तो आपने टॉस जीत के खुद ही उनको दिया था कि हम बॉलिंग करेंगे, आप बैटिंग करें, फिर आपको 400 रन का टारगेट मिलता है। आप इतनी ज़्यादा जल्दी में थे कि आपके 100 रन पे 9 विकेटें गिर गई। उसके बाद तो लास्ट विकेट की जो एक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी, उसकी वजह से आप 170 तक पहुंचे, और 229 रन की आपको शिकस्त, इतनी मतलब बुरी, ये शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जो है ना वो शिकस्त होगी। और ये इससे ज़्यादा बुरा तो नीदरलैंड्स और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी टीमें भी ना हारें, श्रीलंका जो एसोसिएट वगैरह टीमें आई थी क्वालिफाइंग राउंड खोल के, वो भी इतना बुरा नहीं हारती। इनफैक्ट उन्होंने तो साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने शिकस्त दी हुई है। साउथ अफ्रीका का मोरल डाउन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या किया इंग्लैंड ने ऐसा कि इतना बुरा हारे हैं।